हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। सर आप कैसे हो सर? बस चल रहा है। ठंड कैसी है आप लोग के साइड? अभी तो नॉर्मल है सर। बहुत है सर। सर अच्छी खासी है। बारिश वगैरह का कोई सीन? हो गई सर बस थोड़ी देर आठ पहले अभी। नहीं आठ सर। बजे बारिश हो गई? सर 8 बजे। यस सर, थोड़ी देर पहले। 8 चलो अच्छी बात है। शायद मेरे साइड कल शो कर रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। आपकी तरफ नहीं हुई सर? क्या? आपकी तरफ नहीं हुई बारिश? थोड़ा सा रुक जा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? किसी को कुछ पता है हमें क्या पढ़ना है आज? डीएनएफ। पी ब्लॉक। ब्लॉक पढ़ना है यार, पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, पी ब्लॉक हमें पढ़ना है। क्लियर है क्या? ओके सर। तो पी ब्लॉक के लिए हमें 2 दिन टाइम मिला हुआ है। तो 50% आज पढ़ेंगे और 50% कल पढ़ लेंगे। सर पी क्लियर है? ब्लॉक है ना ये? क्या? सर पी ब्लॉक है ना ये? हाँ नहीं, बोरॉन फैमिली, पी ब्लॉक नहीं है। सर मुझे वही अरे पी, सुनने दे रहा था, मुझे लगा आप कह रहे हो पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 13। ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो मैं बेसिक बातें बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है आपके लिए मस्ट है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस बताओ। सर। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना। पी ब्लॉक के एलिमेंट याद होने चाहिए। आओ हम बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सेवन का जल्दी नहीं पूछता है। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? बैगन, गाजर, आलू, इन थैला। क्या यही पढ़े हो ना आप लोग? यस सर। सी जे सन पब। उसके बाद नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। कैसे याद किए हो लोग आप लोग? ओ स से टे पो। टेपो। उसके बाद कौन आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सबसे पहले ना आपको इन सबका याद होना चाहिए। लास्ट वाले का 2, 10, 18, 36, 54 और 86। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आप इसको 5 बोलना। 5 में 8 जोड़ दोगे कितना आएगा? देखो, 5 में 10 में 8 जोड़ा तो 18, तो 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 13। यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया यार। अब देखो, 18 में 18 जोड़ दिया तो हम 13 में 18 जोड़ देंगे 31। फिर से हम 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 49। 49। देन 32 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 79। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बोलो 79 भाई। क्यों आएगा? अरे 32 ऐड करोगे ना। तो 79 तो नहीं आएगा ना सॉरी, फिर। 81, 81, 81, 81, 81। ठीक है, यस सर। डन। डन। तो कुछ इस तरीके से है। अब बाकी आप लोग देख लेना। अब सबसे पहली बात आपको करना क्या क्या है? एटॉमिक नंबर देखना है। 5, 13, 31, 49 और 81। एटॉमिक मास आपको एल्यूमिनियम तक याद होना चाहिए। 27 होता है, इसका 11 होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख लेना, ये सबका कहाँ का डाटा है, सब एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है क्या। एटॉमिक रेडियस, सबसे पहली बात ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बढ़ता है ना। लेकिन Yes, याद sir. रखना बच्चों, गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो उस टाइम भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। जी सर, यस। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी देख लेना, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बताओ, कम होता है। डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या है, एक्सेप्शन है, फर्क ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग याद रख लेना, आपको मैंने बोला था ना सिग्नेचर, कितने लोग को याद है, बोरान, यस सर। एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी कि सबसे पहले थैलियम। ज्यादा होगा, फिर धीरे से कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। देखो इसका जी, टू सर। है और ये 1.5 और ये क्या है 1.6, 1.7, 1.8। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी सबको। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता जाएगा, बढ़ता डिक्रीज। जाएगा, सॉरी कम होता जाएगा। लेकिन गैलियम का सबसे कम होता है, ठीक है, गैलियम का याद रखना सबसे कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो कम होता जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं। यस सर। यस सर। सबसे जनरल चीजें भी पूछ देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, बोरॉन का होता है +3, एल्यूमिनियम का +3, गैलियम का +3+1, इंडियम का +3+1 और थैलियम का +3+1। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, ऊपर से नीचे आने पे ना +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती इंक्रीज। है। रीजन क्या है, इनर्ट इनर्ट। पेयर पेयर इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है क्या। आप बताओ सबसे लाजवाब +1 कौन दिखाएगा, थैलियम वाला, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, थैलियम। डन यस सर। डन। यस सर। बताओ जरा फर्स्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा एक बार बताओ आप लोग, फटाफट बताओ, जस्ट 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट बताओ। द थर्ड ऑप्शन। डी ऑप्शन। यस सर। थर्ड ऑप्शन। सर डी ए। ऑप्शन। सॉरी सॉरी, डी ऑप्शन। सर डी। सबका क्लियर है ना, ऐसे पूछता है कई बार ही पूछ देता है वो, ठीक है। यस। ओके सर। सर ये पीवाई की व्यवस्था, क्या सर ये पीवाई की व्यवस्था क्या नॉर्मल क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मानो कि ग्रुप 13 से क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, और पीवाईक्यू में भी ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर से रिएक्शन करके क्या बनाता है। सबसे पहली बात, एयर से रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, तो ध्यान से देखो, एयर से रिएक्शन करके यह दो चीजें बनाता है। एक तो पहली बात हमारे पास है, देखो अगर हमारे पास E2O3 टाइप का कंपाउंड बनाता है, अगर बोरान से रिएक्शन करेगा तो B2O3, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो 2O3, गैलियम, Al2O3, और इंडियम In2O3। याद रखना पहला वाला जो B2O3 होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। B2O3 कैसा होता है, एसिडिक एसिडिक, होता है। और एल्यूमिनियम और गैलियम वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और इंडियम वाला क्या होता है, बेसिक। बेसिक होता है। क्लियर है क्या, ये चीजें कभी कभी बेसिक पूछ दिया जाता है। अब देखो कि हमारे पास बोरान है, यह एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बोरिक एसिड बनाता है। क्या बोलते हैं बोरिक एसिड के, H3BO3। क्या बोलते हैं हम लोग, H3BO3, H3BO3। और देखो एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, Al3+ और Cl- और H2 गैस रिमूव करता है, ठीक है, H2 गैस रिमूव करता है। लेकिन यही हमारे पास एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ध्यान से देखो, AlOH पे 4, यह एक हाइड्रोक्सी क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। यस ध्यान से देखना, जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम है ना, गैलियम यह पता है क्या, यह HCl से रिएक्शन करके ना H2 गैस रिलीज करते हैं। लेकिन वही यह HNO3 से रिएक्शन करके ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। एल्यूमिनियम जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है वो Al2O3 का बनाता है, और गैलियम किसका बनाता है,
Ga2O3 का बनाता है। यह प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के बाद ना इसके बाद कोई और भी इससे रिएक्शन सही से जल्दी नहीं कर पाता। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। Yes, sir. Yes, sir. ये PYQ में पूछा हुआ, ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे बी क्या बना है, BF3 बना लेगा, BCl3 बना लेगा। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, ठीक है क्या। लेकिन याद रखना जब ये AlCl3 बनाएगा ना, ये सभी के सभी हेलोजन के साथ मिलकर ना ऐसे ट्राई हैलाइड बनाते हैं। तो आप बताओ एल्यूमिनियम के भी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन और यह भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो आप बताओ टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। Yes, sir. तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Deficient. हाँ, इसीलिए एक पता है क्या बनाता है, इसलिए डाइमेराइज कर लेते हैं। डाइमेराइज एल्यूमिनियम पता है क्या करता है, डाइमेराइज कर लेता है। क्या कर लेता है, डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है, Al2Cl6 बना लेता है, डबलिंग कर लेता है इसका। डन है। Yes, sir. Yes, sir. देखो बोरॉन कैसे बनाया है, देख लेना ये आप लोग। इसको हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं, याद रखना बोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। बोरान के हैलाइड्स देख लो, BCl3 देखो कैसे बनते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं BCl3 को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या बनता है, H3BO3 बनता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते तो, अगर फिर से फुल हाइड्रोलाइसिस कर दे इसको तो क्या बना लेगा हमारा, HBF4। BF4. देखो अगर हम BCl3 का कराते हैं तो H3BO3 बनता है, और BF3 का कराते हैं तो H3BO3 तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है, HBF4 भी बन जाता है, ठीक है। साथ में क्या बन जाता है, HBF4. HBF4। एल्यूमिनियम देख लो, एल्यूमिनियम डाइमर बना लिया, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। देखो एल्यूमिनियम AlCl3, इसका एक Cl, इसका एक Cl, इसका एक Cl। इस एल्यूमिनियम का देखो एक Cl और एक Cl, ठीक है क्या। अब देखो सबका Yes, बॉन्ड sir. एंगल अलग अलग है, अंदर वाले का 79 है और बाहर वाले का कितना है, 118. 118. 118। और इसका लेंथ भी अलग अलग होता है, अंदर वाले का 221 है और बाहर वाले का 206. 206। चलो जरा बताना BF3 हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनता है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। C option. Yes, कौन sir. सा C option होगा? option. Further. C option होगा, C sir. option. C option, sir. सी ऑप्शन होगा ना, A एंड B दोनों बना लेगा, ठीक है। Yes, sir. ये बताओ कौन ऐसा है जो डाइमेराइज नहीं करेगा, तो बोरोन. बिल्कुल बोरान ना डाइमेराइज नहीं करेगा, ठीक है। कर लेना बाकी क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। आर्थोबोरिक एसिड ध्यान से देखना, H3BO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, Orthoboric acid. Boric acid. बोरिक एसिड. Boric acid. बोरिक एसिड क्या बोलते हैं इसको, सब बोरिक एसिड किसे कहते हैं फिर? क्या B2O3, B2O3. ठीक है। ओके सर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोबोरिक एसिड। इसका फोटो देखो कैसे होता है, BOH पे थ्राइस, बोरॉन होगा, OH होगा, OH होगा और OH होगा। दिखने में OH है लेकिन ये मत सोचना कि यह बेस है, यह क्या है, एसिड। एसिड. तो ये प्रिपरेशन वगैरह देख लेना, बोरेक्स से बनता है कैसे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। देखो ये बताओ आर्थोबोरिक एसिड में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ये ऑर्थोबोरिक एसिड से ही क्या बनता है, इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बोरिक एसिड। Boric acid. Boric acid. ये देख लेना आप लोग। क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लेना भाई, क्वेश्चंस वगैरह आप लोग के लिए इतना ज्यादा है, पढ़ लेना, ठीक है। ये किसका है, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरेक्स. बोरेक्स बोलते हैं। ये कंपाउंड वगैरह सब हटा दिया है। ये देखो बोरॉन के हाइड्राइड्स, यह आपके पास आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख लो हमारे पास क्या है, BF3 है, इसमें हमने क्या मिला दिया, LiAlH4 मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन. डाइबोरेन। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डाइबोरेन, ध्यान से देखना।
डाइबोरेन आप लोग देख लेना। देखो डाइबोरेन क्या होता है, देखो बोरान हमारे पास क्या होता है, 3 हमारे पास BH3 कुछ ऐसे है और दूसरा BH3 कुछ ऐसे आएगा। आप बताओ कि हमारे पास इस बोरान को हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, बोलो। और Yes, फिर sir. से यह इससे बॉन्ड बना लेता है या इससे बॉन्ड डाइमर बना लेता है, ठीक है क्या? आप बताओ हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ यहां से यहां तक आएंगे तो टोटल कितने सेंटर मिले, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, क्या 3 सेंटर मिल गया क्या? Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, बस यही नहीं दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास तो है ही नहीं। No, sir. हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, 3 center, 2 3 सेंटर 2 electron. बट सर इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं फिर? क्या बनाना बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। देखो ये बॉन्ड थोड़ा अलग टाइप का है, बीच वाला जो ये बॉन्ड है ना वो बड़ा है, क्या है, बड़ा है, और साइड वाला बॉन्ड क्या है, छोटा है। जो साइड वाले का एंगल होगा 120 होगा और अंदर वाले का एंगल कितना होगा, 97 होगा। एंगल भी पूछा हुआ है, अंदर वाले का एंगल कितना होगा 97, बाहर वाले का एंगल कितना होगा 120. 120। ये आप लोग बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। Sir, without electron bond बन सकता है? हाँ जी बन सकता है, अट्रैक्शन। Okay, sir. आप बताओ क्या एक लोग 2-2 बॉन्ड बना के नहीं चलते हैं क्या आज के टाइम में? Yes, sir. देखो देखो कितना तेजी से सर बोल रहे, ऐसा करते हो क्या आप लोग? No, sir, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, लेकिन ये बोरॉन करता है, ठीक है, तो बोरॉन जैसे आप लोग मत बनना। चलो ये The बताओ, second option, डाइबोरेन. बिल्कुल डाइबोरेन बनेगा। अभी मैंने बताया BF3Li B2H6. ये वाला बताओ, So B option. B option. B और B option, yes, sir. 120, ठीक है, ये सब PYQ है। ये देख लेना अंदर वाला 97, ये भी याद कर लेना, बाहर वाला जो होता है लेंथ बड़ा होता है, अंदर वाला लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब देखो B2H6 क्या है, अगर आपके पास एक्सेस में NH3 डाल दोगे तो इसका एडक्ट बन जाएगा। अगर एक्सेस NH3 डालोगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या बन जाएगा, बोरान नाइट्राइड बन जाएगा, नहीं कि BN का क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। देख लेना, कब ऐसे पूछता नहीं है। सर X क्या होगा इसमें? कहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, तो सर पता कैसे चलेगा? वो नहीं पूछेगा सर, ये कंपाउंड वगैरह हटा दिया है, वो X दे के ही पूछेगा, वो मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, पूछ देगा X की वैल्यू बता दो, तो आप BN का वैल्यू जानती होगे, X का वैल्यू निकाल लोगे आप। आ जाते ग्रुप 13 फिलिंग्स हो गया, अब आ जाते ग्रुप 14 में, ठीक है। किसमें आ जाते हैं हम लोग, Group 14. ग्रुप 14। सिंपल सी बात है, इसमें भी हमारे पास ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताना जरा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सन, पब, क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या, बताओ। Yes, sir. NH2 और NP2, क्या यही इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? यस सर. इसका क्या होता है, 6 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 14, 14 में आप 18 जोड़ दो कितना आ जाएगा 32, 32 में फिर 18 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 50, और 50 में 32 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 82। क्लियर है, क्लियर है। देखो एटॉमिक नंबर देख लो, डन। एटॉमिक नंबर के बाद आपसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा, क्या पूछेगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या पूछेगा, रेडियस। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होता है, Increase. इंक्रीज होता है, इसके रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी में, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, Decrease. इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें ना बच्चों, तो इसमें भी आप लोग क्या याद करना, सिग्नेचर याद करना। सबसे पहले हमारे पास कार्बन, कार्बन के बाद कौन आएगा, Silicon. सिलिकॉन, उसके बाद Germanium. जर्मेनियम, उसके बाद Tin. नहीं. टिन और लेड। Lead. एक बार याद रखना, इन तीनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इन तीनों का सेम होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे सबसे ज्यादा कार्बन का, देन लेड का, देन उसके बाद इन तीनों का लगभग क्या होता है, Equal. सेम होता है। देखो एनसीईआरटी का डाटा है 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, देन 1.9। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप लोग को, बोलो। सर फिर ये सिग्नेचर Yes, कैसे sir. बनाया? सिग्नेचर नहीं बना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना, वरना भूल जाओगे ना आप लोग, ओके सर. इसलिए मैंने तीनों को बराबर कर दिया, ठीक है। आप ऐसे बना लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
डन। बॉइलिंग पॉइंट देख लो, ऊपर से नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Decrease. लेकिन टीन में और हमारे पास लेड में थोड़ा सा एक्सचेंजिंग आ जाएगा। Yes sir. और मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, Decrease. डिक्रीज हो रहा है। ये बातें आप लोग याद कर लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4 से लेके Minus -4 सिलिकॉन का ओनली और ओनली +4। Yes. पहला वाला नॉन मेटल होता है ना, बाकी सब क्या होता है, मेटल मेटल होता है। मेटल होता है। जर्मेनियम का देख लो +2 +4, टीन का +2 +4, अब लेड का भी +2 +4 +2 से +4 +4। अब एक बात है आप लोग याद रखना कि इसमें भी ऊपर से नीचे आने पर ना +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगती है, इंक्रीज इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इफेक्ट। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। डन है क्या, यस सर। डन है। कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आना सर। क्या कैटेनेशन का मतलब ये होता है ना कि एक दूसरे से जुड़ के बॉन्ड बनाना। तो कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड वैसे चैन बनाते जाता है ना, चैन, यस सर यस। कार्बन चैन बनाते जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होते जाएगा, डिक्रीज कम होगी। होते जाएगा। और सबसे कम होता है जो टीन का होता है, पीबी तो बनाता भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कार्बन का सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, यस सर, फिर जर्मेनियम, फिर सर ए ऑप्शन। फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है। लास्ट वाले का धीरे धीरे कम ही होते जाता है। डन, यस सर। डन। ओके सर। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर देख लेते हैं। हमारे पास कार्बन के कंपाउंड है, दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एक मोनोऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड। डाई। तो देखो अगर मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो कार्बन का मोनोऑक्साइड होगा, देन सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड होगा, देन जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड, देन टीन का मोनोऑक्साइड, देन लेड का मोनोऑक्साइड। क्लियर है क्या। यस जो सर। कार्बन का मोनोऑक्साइड होता है बच्चों वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। और टीन और पीबी का मोनोऑक्साइड एम्फोटेरिक दोनों। एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। अब देखो डाइऑक्साइड किसके किसके बनते हैं, कार्बन का डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड और जर्मेनियम का डाइऑक्साइड। इन तीनों के डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और टीन और पीबी के डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें, जी सर। क्लियर यस है। सर। ये बातें भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है इसे, ठीक है। अब देख लो ये चीजें पहले कॉपी पे लिख लो आप। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, N2O, NO, CO और H2O। ये आप लोग लिख लो, कहीं भी कॉपी में लिख लो, एक बार कहीं पीछे लिख लो आप लोग, कहीं भी पीछे आप लोग लिख लो। कहीं भी पीछे लिख लो आप। लिख लिया सर। हो गया, डन, डन। यस सर। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देख लेते हैं। वाटर के अगेंस्ट रिएक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहली बात हमारे पास टीन होगा, और टीन के बाद क्या होगा, 2H2O। इसके बाद अगर आप रेड फॉस्फोर यानी रेड यानी हॉट स्टीम कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा, SnO2 और 2H2O, ठीक है। लीड जो होता है वाटर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लीड जो होता है उसको वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलोजन के साथ रिएक्शन देख लो, दो टाइप के हेलोजन बनाते हैं, एक बनाता है X2 और एक बनाता है X4, यानी कि एक X4। बनाता है डाई हैलाइड और दूसरा क्या बनाता है, टेट्रा हैलाइड। तो देखो स्टेबिलिटी जो होती है डाई हैलाइड की ना, ऊपर से नीचे आने पे क्या होने लगता है बताओ, डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज। बढ़ जाती है। डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज। और टेट्रा हैलाइड की ऊपर से नीचे आने पे घट डिक्रीज जाती होती है। है। कम हो जाती है, कम हो जाती है ना, यस सर घट डिक्रीज। जाती है। कम हो जाती है। देखो these elements form two type halide, X2 और X4। most of जो हमारे पास X4 होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट। कोवैलेंट। लेकिन SnF4 और PbF4 ये सब क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। आयोनिक। एक्सेप्शन समझ के कर लो, ठीक है। और देखो PbI4 होता है ना, एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है। PbI4 क्या होता है, एग्जिस्ट भी
नहीं करता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, किसी sir. डाउट? अब ये बताओ कि GeX4 ज्यादा स्टेबल है GeX2 से, X2. और हमारे पास PbX2 ज्यादा स्टेबल है PbX4। यह PbX4 से. पहला है और यह दूसरा है। रीजन आप बताओ पहले का, पहले वाले का रीजन बताओ। पहले वाले का आप लोग रीजन बताओ। Exception. Sir, covalent bond. सर को बात को वैलेंट बॉन्ड की नहीं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, एक sir. नीचे वाला X2 क्यों पॉसिबल है? सर क्योंकि वो नीचे आते आते +2 की बढ़ती आती है वो। क्लियर है? यस सर। Okay, sir. ऊपर से नीचे आओगे तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो Increase जाएगी, होती बट जाएगी. यस सर। बढ़ जाएगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेट्राहैलाइड देखो, हाइड्रोलाइसिस करके क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास मान लो SiCl4 है, अगर इसको आप पानी में डालोगे ना तो क्या बन जाएगा? SiOH पे 4 बन जाएगा, सभी Cl निकल जाएगा, क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा. OH. ये जरा बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल या फिर एसिडिक बेसिक क्या होता है? न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होता है सर। Neutral. बोरान का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। Acidic. ये मैंने आपको Acidic. बताया। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड Acidic. Acidic. एसिडिक, कार्बन का भी CO2. डाइऑक्साइड एसिडिक, Acidic. एल्यूमिनियम का Acidic. ट्राइऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। Amphoteric. Pb का Amphoteric. एम्फोटेरिक, और इसका कैलियम का Basic. Basic. बेसिक। ये सब पूछा हुआ भाई, पूछा हुआ सब। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। आप बताओ, कार्बन जो होता है ना, ये डायमंड फॉर्म होता है। ये किसका बना होता है? sp3 का बना होता है, ठीक है? Yes, ऐसा sir. का बना होता है। क्लियर है क्या? ऐसे चैन जुड़ते यस जाते सर। हैं, ऐसे चैन क्या होता है? जुड़ते जाता है, ठीक है? Sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो सिंपल सी बात, यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और यह बहुत ही हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है? हीरा, डायमंड। Diamond. डायमंड। Diamond. ग्रेफाइट देख लो, ग्रेफाइट एक 2D लेयर स्ट्रक्चर होता है, या कुछ ऐसे बनता है Yes, sir. इंजीनियरिंग जैसे। यह क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है? पहली बात, कार्बन बच्चों नॉन मेटल है, और कार्बन का एक ग्रेफाइट ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉप्स है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी कार्बन के किसी भी इलेक्ट्रॉप से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते. नहीं प्रोड्यूस कर प्रोड्यूस हो सकती है। सकते। डन है क्या? यस सर। Yes, sir. डन है। यह वीक वंडरफॉल फोर्स से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं. उसके बाद क्या आता है? फुलरीन। फुलरीन का नाम सुना है? C16। Yes, sir. ये 11. फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें ना पता है 5 मेंबर रिंग भी होता है और 6 मेंबर भी रिंग होता है, ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। 6 मेंबर रिंग होता है ना, वो 20 होता है। 5 मेंबर रिंग कितना होता है? 12 होता है। 12. यह भी बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है क्या? Okay, sir. यस सर। यह किस Yes, sir. कैरेक्टर का होता है? एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। सब देख लेना, लिखा हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या है? देखो ध्यान से, ये बाकी देख लोगे क्या? आगे बढ़ते हैं मुद्दे की यस बात। सर। ये बता सकते हो क्या आप लोग? क्या छोड़ो मुद्दे की बात, ये जरा बता दो आप लोग। डेंसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। बता दो फटाफट, ये पूछा हुआ है पीवाई क्यों। थर्ड ऑप्शन सर। बताओ सभी, कोई बताओ। Sir, third option होगा. यस Region सर। क्या थर्ड है? ऑप्शन।
सर wait, सर डायमंड को क्यों फर्स्ट पे रखा? पहली बात सुन लो, sp3 होता है पहली बात सुन इसमें। लो, इसमें sp3 है ना डायमंड वाले में, तो जाहिर सी बात है सभी के Yes, सभी sir. क्या सिंगल बॉन्ड है, यस सर। और बाकी सब में फुलरिंग्स में और SP ग्रेफाइट में sp2 होता है, तो जाहिर सी बात है डबल sp2 बॉन्ड है। तो आप Yes, बताओ sir. सिंगल बॉन्ड बड़ा कि डबल बॉन्ड बड़ा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बड़ा है। डायमंड हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। उसके बाद Yes, देखो sir. डेंसिटी हमारे पास ना ग्रेफाइट की ज्यादा, फिर फ्लोरीन्स की। आप बताओ डेंसिटी ज्यादा होगा तो बहुत ही दबा होगा, यस सर। Yes, sir. लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देन फ्लोरीन्स Yes, का sir. लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ग्रेफाइट से ठीक ज्यादा है, होगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन क्लियर है क्या? यस सर। क्या पूछा है? ग्रुप 15 की बात कर रहे थे, ठीक है। ग्रुप 15 में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ ऐसे आता है। तो Yes, sir. क्या होगा यहाँ पे, 7 8 ऐड कर दोगे तो 15, 18 ऐड कर दोगे तो 33, फिर 18 ऐड करोगे तो 58। 51 ना, और 32 ऐड करोगे तो 83। क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है। अब देखो हमें याद क्या क्या करना है, ध्यान से देखना। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको पता है, सबका पता है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, NH2 और NP3। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कुछ ऐसे होगा। डन। सर डी भी तो आ रहा है सर, क्या, डी ऑर्बिटल भी तो आ रहा है सर आगे। कहाँ पे डी ऑर्बिटल आ रहा है? पीछे से देख। अरे तो कुछ ये हम ठीक बता है, रहे हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, यस सर समझिए, ओके। ठीक है। इसके बाद आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी है। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। Decrease. याद रखना Great. लास्ट दो वाले का क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपको रेडियस याद करना है। ऊपर से नीचे आने पे रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यस सर। ये तो सही है। उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। आप लोग डाटा देख लेना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डाटा देख लेना। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके सर। क्लियर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब सही है। अब जरा मेल्टिंग पॉइंट का बता दो भाई। मैंने बोला ना एएस का सबसे ज्यादा होता है, थर्ड देखो ऑप्शन। एएस यस का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें आप लोग एक्सेप्शन याद कर लेना। थर्ड। हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन। Sir, बिस्मत की. बोलो बोलो, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। देखो ग्रुप 15 को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। और एएस और एसबी क्या है, मेटलॉइड है। और बीआई और बाकी सब क्या है, नीचे वाला Metals. मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऊपर से नीचे आने कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। बाकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता दिया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड। नाइट्रोजन इज डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हाइल वेरी लार्ज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है ना, वह हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में पाया जाता है, यानी N2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। द बॉइलिंग Yes, पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक, देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। एनालोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू, देखो नाइट्रोजन सबसे अलग क्यों है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है, और
उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नाइट्रोजन क्या हो जाता है, बाकी सबसे अलग होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड देख लेते हैं, ये देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया। ठीक है, तो हाइड्राइड आप बताओ, नाइट्रोजन ये बताओ कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है नाइट्रोजन का, -3 से लेके +5 तक, इस सभी ग्रुप का। ठीक है क्या, अब जब ये हाइड्राइड बनाते हैं ना तो सभी के सभी NH3 बना लेगा, या PH3 बना लेगा, या ASH3 बना लेगा, SbH3 और BiH3। क्लियर है क्या। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा है, ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, पहली बात सुन लो, हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये बताओ सबसे ज्यादा NH3 का क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बताओ, बोलो भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। Yes, sir. हाइड्रोजन, यस सर। बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इसका इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग होता है। ठीक है, ज्यादा होती है, यस सर। बाकी सब देख लेना आप लोग। यह भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, देन sp का, देन AS का, देन PH3 का। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है, PH3। PH3 का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है, PH3 का। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, सर NH3. बिस्मुथ को क्यों नहीं ले रहे इन सब में? क्या, देखो सबसे बड़ी बात है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे ना इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे अभी हमने देखा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। डन। बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना। ग्रुप 15 का देख लेते हैं। सबसे पहली बात, दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, दो टाइप का। एक होता है E2O3 और दूसरा E2O5। E2O5। अगर E को आप नाइट्रोजन मानोगे तो N2O3 और N2O5। ठीक है क्या, अब यस देखो N2O3 और P2O3 ये दोनों किस नेचर के हैं, एसिडिक हो जाएंगे। Acidic. एसिडिक नेचर के हैं। एसिडिक, बाकी AS2O3 और SbO3 SB2O3 ये किस नेचर का है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। एम्फिटिक, और BiO3 किस नेचर का है, एम्फिटिक, बेसिक। बेसिक, नेचर का है। ठीक है क्या, यस सर। नाइट्रोजन को छोड़ के ना सभी दो टाइप के हैलोजन बनाते हैं, एक EX3 बनाता है और दूसरा EX5 बनाता है। आप बताओ नाइट्रोजन EX5 NX5 क्यों नहीं बनाता, सर NH3 बनाता है ना। हाँ क्यों नहीं बनाता है, NH5 क्यों नहीं बनाता, Vacant वैकेंट डी orbital. ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, अरे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया होंगे। डन है क्या, यस सर। ओके। ये थोड़ा देख लेना आपको, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया वगैरह देख लेना। बाकी सब कंपाउंड वगैरह ये, हाँ ये आप लोग स्ट्रक्चर देख लेना, ये सब एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देगा। ठीक है, ये देखो एक बार आप लोग फटाफट ये कॉपी में नोट कर लो, यहाँ तक फटाफट एक बार नोट कर लोगे ना तो आप लोग को कम से कम आपके माइंड में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, एक बार कम से कम बनाए रहोगे ना तो कॉपी में सेव रहेगा। लिख लिए क्या, लिख सर लिया 1 sir. मिनट। बिल्कुल बिल्कुल लिखो आप लोग।
हो गया सर। डन। थोड़ा सा नीचे है, ये भी लिख लो लास्ट वाला। कभी कभी डायरेक्टली नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भाई क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड से। सर मुझे वो सेकंड वाले का शेप देखना था, मतलब ज्योमेट्रिकल। देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड से क्वेश्चन आता है, ये तो पक्का फिक्स कर लेना आप लोग। हो गया क्या? यस सर। बताओ किसमें किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है? अभी आप लोगों ने बताया होगा, बनाया होगा फोटो। बताओ आप लोग। ऑप्शन बी। ए में है, ऑप्शन ठीक है। सर ऑप्शन है। देखो फोटो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है यार। चलो ये बताओ, ये तो आप लोग नहीं कर पाओगे, रिएक्शंस वगैरह क्वेश्चन नहीं आते। ये भी नहीं पूछेगा, सब हटा दिया है। इसको आप लोग लिख लो, ब्राउन रिंग टेस्ट पूछता है आपसे। आपसे सॉल्ट एनालिसिस में ब्राउन रिंग टेस्ट पूछता है, ठीक है। पूछेगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। ठीक है। +2। क्लियर है? ऐसे लिखो, फिर यस। आप लोग इसको लिखो पहले। सर इसमें NO का क्या होता है? क्या? NO का क्या होता है सर? कहाँ पे एनो का? मतलब NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सर? अरे भाई यहाँ पे एनो का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 होता है, तो आयरन पे आपका +1 ही आएगा, ठीक है। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट समझ के लिख लो, क्वेश्चन आया हुआ है। ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +2 हो जाएगा। +1। पर सर अच्छा हाँ, NO पे 1 होगा ना? ओके सर, मुझे लगा न्यूट्रल लिख है। लो यस आप सर। लोग इसको, कहीं भी लिख लो, ओके क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है। क्यों NO के ऊपर तो -1 होता है ना। आगे बढ़ो। यस सर। फास्फोरस देख लो, व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4। क्या होता है? P4। उसका फोटो कैसे होता है? ऐसे 4 फास्फोरस बना लेना और ऐसे कर लेना, ठीक है। क्लियर है क्या? एक फास्फोरस ओके। टोटल कितने बॉन्ड बनाया है जरा बताओ? 3। 3 3। बॉन्ड बनाया, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है लगभग? 60। 60 का। अब देखो ये तो हमारे पास था व्हाइट फास्फोरस, कौन सा था? व्हाइट फास्फोरस। हमारे पास रेड फास्फोरस, कौन सा आता है? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस देखो कुछ ऐसे बना होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास ब्लैक फास्फोरस, तो बस ये नाम याद कर लो। अब देखो व्हाइट फास्फोरस को अगर आप 527 डिग्री पे आप वो करोगे तो क्या बन जाएगा? रेड फास्फोरस बन जाएगा, ठीक है। और रेड फास्फोरस को भी आप व्हाइट फास्फोरस को 473 पे हीट करोगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस, और रेड फास्फोरस को 803 पे केल्विन पे करोगे तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस। अक्सर ये पूछता नहीं है, अभी सब हटा दिया। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस। फॉस्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड एंगल इन व्हाइट फास्फोरस 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। यस सर। ये सब नहीं पूछेगा, प्रिपरेशन वगैरह सब हटा दिया।
ऑक्जी एसिड ऑफ फास्फोरस, यह देखो यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में क्या होता है, देखो ये सभी के सभी क्या है, पर ऑक्साइड वाले हैं। लिख लो आप इन सबको, लिख लो। लिख लो आप लोग ये पहले, ये सभी के सभी क्या है, पर ऑक्साइड फास्फोरस है। सर ये ट्रिक क्या है? ट्रिक अभी बताता हूँ। पर ऑक्साइड कैसे पता चलेगा, इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, अगर फोटो दिया होगा तो। हो गया? Yes, Yes. sir. देखो ये फोटो बनाओ, तीनों का फोटो बनाओ, H3PO4 का, H3PO3 का, H2PO2 का, ये सबका फोटो बनाओ पहले आप लोग, सबका फोटो बनाओ आप लोग। क्या इसमें परऑक्साइड है क्या, ये बताओ इन तीनों में? यस सर है। नहीं है, परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है ना, अच्छा ओके सर। इसमें नहीं है। सर ट्रिक में पीछे डबल बॉन्ड था ना शायद। ट्रिक वगैरह छोड़ दो, उसको हटा दो, वो ट्रिक वगैरह थोड़ा सा गलत पोस्ट हो जाता है। सर ऐसे पहचानेंगे कि बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, पी और ओ के बीच में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है? पेरोक्साइड ओके। लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये भी तीनों लिखो। अब देखो इसमें देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है क्या, यह यस परऑक्सी सर है, यह परऑक्सी नहीं है, लेकिन यह भी परऑक्सी है। ये वाला। देखो परऑक्सी आप लोग पता कैसे करोगे, पहली बात देखो, अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ, कितना होता Plus है? 3. कितना? 5 होता है ना? अरे हम्म, ये बताओ इस तो वाले हाँ ग्रुप सर, में क्या होता है, +5. -3 से लेके +5 तक होता है ना, तो जिसमें लिमिट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट आ गया वही क्या होगा, परऑक्साइड बॉन्ड होगा उसमें। आप बताओ इसमें फास्फोरस को x मानोगे तो कितना आएगा, +8 आएगा ना, ध्यान से देखो, सॉरी +7 आएगा ना, अरे इसका 10 हो जाएगा और Yes, इसका sir. प्लस Yes, sir. 10 प्लस है। आप बताओ फास्फोरस का मैक्सिमम +5 ही लगा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात इसमें क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है? इसमें देखो सल्फर का कितना आ रहा है, देखो जरा, सल्फर का, सल्फर वाले ग्रुप का -2 से लेके +6 तक आता है ना, देखो यहाँ पे सल्फर का +8 आ रहा है, तो सिंपल सी बात यह भी क्या है, लिमिट से ज्यादा है तो इसमें भी क्या होगा, परऑक्साइड बॉन्ड होगा। क्लियर है क्या? लिख लो भाई, लिख लो, Yes, sir. लिख लो, फोटो बना लो, ऑक्जी एसिड से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये भी लिखो, ये भी चारों फोटो बनाओ आप लोग, ये भी सभी फोटो बनाओ। ऑक्जी एसिड से क्वेश्चंस आते हैं। बना लिया? बताओ भाई, Last कर लो, वाला बचा सर. कर लो। बात है। डन, डन, हो गया? Yes, sir.
देखो ऑक्जी एसिड्स ऑफ सर फॉस्फोरस, ठीक है, सर इसका लास्ट वाला देखना है। देख लिए एक बार। सर इसमें तो सेकंड वाला और थर्ड वाला होएगा ना बस, पेरोक्साइड। हाँ, ये थर्ड वाला ये भी पेरोक्साइड होगा, ये भी पेरोक्साइड होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। सर जो सर हमारा डन। H2O2 होता है वो हमारा सिंपल पेरोक्साइड होता है। H2O8 है, नहीं नहीं ये नहीं, जो H2O2 होता है आई थिंक पेरोक्साइड। यह भी तो पेरोक्साइड होता है। हाँ इसकी ये सिंपलर होता है सबसे ज्यादा। अरे सब सिंपलर की बात नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया इसको पेरोक्साइड बोलेंगे। अच्छा तो हाइड्रोजन भी पेरोक्साइड बनाता है, सोडियम भी पेरोक्साइड बनाता है, सल्फर भी पेरोक्साइड बनाता है, फास्फोरस भी बनाता है। नाम देख लो, नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। इसका क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसमें देख लो सब पूरा कैरेक्टर दिया हुआ है इसका। इसका क्या नाम है? आर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पूरा का पूरा इसमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब का सब चीज दिया हुआ है। आप लोग कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, बिना इसके मत आना, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के मत आना। देखो यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है क्या। देखो सब में सबका ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेट दिया हुआ है, ठीक है, बता ओके दो। यस सर। हाँ, ऑक्जी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ये देखो वही वाला जो आपने बनाया है उसी का फोटो है, जो आपने बनाया है ना उसी का फोटो है, ठीक है, Yes, sir. विद नेम। देखो द पेयर कॉन्टेंस पीएच बॉन्ड इन ईच ऑफ ऑक्जी एसिड्स। कर लोगे? फोटो देख के कर लेना। डन। Yes, sir. ये देखोगे, क्लियर है? एक मिनट। Yes, sir. Yes, sir. अब बाकी आ जाता है ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 16 एलिमेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। एक Okay, बार sir. देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार रुक जाओ। ये बातें क्लियर है? बाकी ग्रुप 16 एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट्स है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। सर इसमें प्रिपरेशन वाले पोर्शन भी क्वेश्चन आएंगे? प्रिपरेशन वाले ना अब सिलेबस हटा दिया है, अब नहीं पूछता है। ये ऑडियंस आपने जो शुरू में सर करवाए थे 2-3, वो 2-3 ना वो जैसे कि वो भी प्रिपरेशन वगैरह पूछेगा नहीं, वो डायरेक्टली आपका ना डाइबोलिन से पूछ सकता है, डाइमर वगैरह पूछ सकता है, बनाना बॉन्ड से पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल वगैरह। जैसे आप पिछले साल के पेपर में देखना था, कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो सर ये जो पीडीएफ भेजोगे ना आप ग्रुप में, क्या इसमें जो प्रिपरेशन वाला पार्ट होगा वो हटा के छोड़ देना भेजना। आप लोग, प्रिपरेशन वाला पार्ट छोड़ देना। ओके सर। ठीक है सर। डन। डन सर। ओके सर। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको। गुड नाइट सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, बाय। हाँ जी बताओ। सर जो रिएक्शंस थी वो इम्पोर्टेंट है जो इसके चैप्टर में थी? देखो रिएक्शन से ज्यादा ना सबसे पहले आप लोग प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेना। सर सिर्फ प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस पढ़ के? प्रॉपर्टीज ऑक्जी एसिड्स रिएक्शंस वगैरह जो है प्रिपरेशन वगैरह वो नहीं पूछता है। ओके सर थैंक यू।